Hello students, now we are going to discuss characteristics of vouching. Vouching is the first step in auditing. Vouching को first step कहा गया है auditing का because it is related to prime document of evidence and entries in the primary books. क्योंकि प्राइमरी बुक्स में जो एंट्रीज रिकॉर्ड की गई हैं और वह एंट्रीज जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स के द्वारा रिकॉर्ड की गई है उससे डील करता है वाउचिंग, और इसीलिए वाउचिंग को ऑडिटिंग का फर्स्ट स्टेप कहा गया है. इट इज़ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर विच एम्स एट वेरीफाइंग genuineness, validity, and authenticity of a transaction contained in the accounting records. वाउचिंग को ऑडिट प्रोसीजर की सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहा गया है क्योंकि यह प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, मीनिंग रखता है ऑडिट में. इस प्रोसीजर का एम ही होता है टू वेरीफाई genuineness, validity and authenticity of ट्रांजेक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए गए हैं उन ट्रांजेक्शन की सच्चाई, उनकी वैधता जानना, उनकी प्रामाणिकता जानना, इस ऑब्जेक्ट से ही वाउचिंग किया जाता है और इसीलिए वाउचिंग को सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कहा गया है. It involves an examination of documentary evidence to support the genuineness of transaction. और यह एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सपोर्ट से किया जाता है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि ट्रांजैक्शन की सच्चाई बताते हैं, ट्रांजैक्शन की सच्चाई को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को वाउचिंग में एग्जामाइन किया जाता है, चेक किया जाता है. तो एक वाउचर या एक बिल के साथ में उसकी एंट्री क्रॉस टैली की जाती हैं, चेक की जाती हैं. तो वहीं पर एंट्री की डेट और बिल का डेट, एंट्री में रिकॉर्ड की हुई अमाउंट और बिल में रिकॉर्ड की हुई अमाउंट चेक हो जाएगी. तो इस तरह से एक ट्रांजैक्शन की सच्चाई जानने के लिए उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जो बिल है, रिसिप्ट है, उसको एग्जामाइन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, उसको क्रॉस टैली किया जाता है वाउचिंग के अंदर. ऑन द बेसिस ऑफ वाउचिंग एन ऑडिटर कैन से दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर करेक्ट. वाउचिंग करने पर ऑडिटर कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि बिजनेस एंटिटी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड किए हैं वह करेक्ट है, सही है. वाउचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ ऑडिटर प्रोवाइडेड ही हैंडल्स दिस वर्क विथ इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशंस एंड कॉमन सेंस. वाउचिंग को एक इम्पॉर्टेंट साधन बोला है ऑडिटर के लिए क्योंकि इस साधन के बेसिस पे ऑडिटर अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है. और ये साधन फ्रॉड डिटेक्ट करने में और एरर डिटेक्ट करने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है. लेकिन यह साधन फ़ायदेमंद तभी साबित होगा जब ऑडिटर अपने बुद्धि से, ऑब्जर्वेशन से और अपना कॉमन सेंस यूज़ करके वाउचिंग करता है. तो ही वाउचिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल बोल के काम आएगा क्योंकि वाउचिंग एक मोनोटोनस वर्क है और इसीलिए बहुत सी बार छोटी छोटी गलतियां भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं मोनोटोनस वर्क होने के कारण, और हम फिर गलतियां आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और गलतियां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ऐसे ही रह जाएगी, नोट डाउन नहीं होगी. इसलिए बोला गया है कि वाउचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और फ़ायदेमंद है, लेकिन ये तभी फ़ायदेमंद साबित होगी जब ऑडिटर उसको अपने बुद्धि से, ऑब्जर्वेशन से और कॉमन सेंस यूज़ करके वाउचिंग करे. तो वाउचिंग इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी वर्क विच परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क
Since accounts of business begin with passing of entries, it becomes a basis for further scrutiny to be made at a later stage. वाउचिंग एक तरह से प्रिलिमिनरी वर्क है, स्टार्टिंग का वर्क है, जो कि ऑडिट का इम्पॉर्टेंट पार्ट कहलाता है, इम्पॉर्टेंट भाग कहलाता है। ये स्टार्टिंग में ही किया जाता है, तो इसीलिए जो भी एंट्रीज ट्रांजेक्शन या बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वह ट्रांजेक्शन की जब एंट्री पास होती है तभी वाउचिंग अगर कर लिया जाए, तो आगे कोई भी अगर गलतियां होती हैं तो उसकी डिटेल एग्जामिनेशन करने के लिए वाउचिंग एक बेस बन जाता है, एक फाउंडेशन की तरह वाउचिंग काम आता है। तो वाउचिंग करते वक्त अगर गलतियां दिख गई तो आगे के स्टेज में डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। Fraud can be detected only by proper vouching conducted in an intelligent and searching manner. वाउचिंग से फ्रॉड इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं प्रोवाइडेड वाउचिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली और सर्चिंग मैनर में अगर वाउचिंग की तो ही फ्रॉड डिटेक्ट हो सकते हैं। मोनोटोनस वर्क बोल के अगर निग्लिजेंटली अगर वाउचिंग किया तो फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। So, the importance of proper vouching was emphasized by various authors. Auditors were found guilty of negligence because of their failure to detect defalcations committed by manipulating wage records and petty cash books. सो बहुत सी बार निग्लिजेंटली जब ऑडिट किया वाउचिंग किया जाता है ऑडिटर द्वारा तो उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। सो ये इम्पोर्टेंस है वाउचिंग का। नेक्स्ट इसमें हम ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे वाउचिंग के। थैंक यू।